ओके जी। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का हम टॉपिक जो स्टार्ट करते हैं, अनफॉर्चुनेटली जिन्होंने स्टार्ट करना था उनको एक एक्सीडेंट फेस करना पड़ गया, जिस वजह से मैं आज आपको थोड़ा-सा इसका ओवरव्यू दे देता हूँ कि आज जो हम लोगों का सेशन है वो किस चीज़ पर है, उसमें हम लोग क्या डिस्कस करेंगे और फिर फर्दर जितनी भी इंशाल्लाह डिटेल्स होंगी, वो आहिस्ता-आहिस्ता मैं आपको स्टेप बाय स्टेप थोड़ा-सा गाइडेंस भी दे दूँगा। माय नेम इज़ फराज़ नसीर और आज हम लोग इंशाल्लाह जो स्टार्टअप करने लगे हैं, वो हैं ई-कॉमर्स मार्केटिंग टर्म्स। जब आप कोई भी एक अपना प्रोडक्ट या ड्रॉप शिपिंग करना चाहते हैं या लोकल ई-कॉमर्स करना चाहते हैं, उसके लिए क्या-क्या टर्म्स बेसिकली हम लोगों को यूज़ करनी चाहिए। इस चीज़ पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग ए बी टेस्टिंग। बहुत सारे लोगों को कुछ आइडिया भी होगा कि ए बी टेस्टिंग क्या होती है। मैं आपको थोड़ा सा इस चीज़ पे बता भी देता हूँ कि ए बी टेस्टिंग बेसिकली एक दो चीज़ों को, दो डिफरेंट वेरिएबल्स को एक वेब पेज पे चेक किया जाता है कि कौन सी प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छी परफ़ॉर्म कर रही है। लाइक आप देखते हैं कि जी कुछ टर्म्स यूज़ होती हैं, कॉल टू एक्शन। सब मेन जो ई-कॉमर्स मार्केटिंग टर्म्स हैं, उसमें 3 मेजर की फैक्टर्स होते हैं। एक अ, हुक और उसके बाद फिर हम लोग आते हैं कि एंगेजिंग और उसके बाद फिर हम लोगों की ये एड्स में भी बेसिकली टर्म्स यूज़ होती हैं और उसके बाद होता है कॉल टू एक्शन, CTOA। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि ए-बी टेस्टिंग पे हम लोग इस चीज़ पे चेक करते हैं कि इट इज़ द मेथड ऑफ टेस्टिंग टू डिफरेंट वेरिएबल्स on a web page in order to see which one performs better. Like a website might show 50% of visitors one call to action and the other 50% would see a different call to action. The version of the page that generates the highest conversion rate is then considered as most effective. Let's suppose कि आप कोई दो प्रोडक्ट्स का टेस्ट कर रहे हैं और उसमें देखते हैं कि यार एक कुछ कस्टमर्स हैं जो कि यहाँ पर आ रहे हैं, इसको देख भी रहे हैं, जिस जो हम बड़े आराम से चेक कर सकते हैं थ्रू फेसबुक पिक्सेल्स और सम अदर थिंग्स। तो उस पे हम लोग ये चेक करते हैं कि कौन से कस्टमर्स क्या चीज़ ज़्यादा बाय कर रहे हैं, कहाँ पर कन्वर्जन रेट बेहतर है और क्या चीज़ ऐसी है जिसको लोग देख रहे हैं बट बाय नहीं कर रहे। तो जब हम टेस्टिंग करते हैं तो उसमें हम इन चीज़ों को आइडेंटिफाई करते हैं। सेकंड पार्ट, द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इज़ एफिलिएट मार्केटिंग। तो जो हम लोगों का है कि एफिलिएट मार्केटिंग इज द परफॉर्मेंस बेस्ड एक्टिविटी फॉर प्रमोटिंग अ प्रोडक्ट एंड अर्निंग अ कमीशन फॉर एवरी सेल मेड। लाइक जब एक रिटेलर होता है जो प्रोवाइड करता है एंड इन ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर विद अ ट्रैकेबल लिंक टू इंक्लूड इनटू देयर सोशल कंटेंट। लाइक आपने बहुत सारे देखा होगा जो कि डिफरेंट ब्रांड्स भी जो हैं वो इन्फ्लुएंसर्स यूज करते हैं टू रिकॉग्नाइज देयर प्रोडक्ट। तो वो कैसे होती है कि वो कुछ आपने देखा होगा मॉडल्स होते हैं, कुछ इन्फ्लुएंसर्स जो किसी एक ब्रांड के कपड़े वियर कर लेते हैं। लेट्स सपोज अगर एक क्लॉथिंग ब्रांड है तो उसको अपने सोशल कंटेंट पे अपलोड करते हैं और उस पे इस चीज की आपकी प्रोडक्ट को अपलोड किया जाता है और वहां पर एक लिंक जनरेट कर दिया जाता है जिसके थ्रू कि जो भी इन्फ्लुएंसर ने जो लिया हुआ है उसको अगर कोई और कस्टमर लेना चाहता है तो वो कैसे ले ले। ठीक हो गया। इसके बाद फिर हम लोग देखते हैं कि इसमें डिफरेंट आ जाते हैं। समवन देन यूज लिंक टू बाय अ प्रोडक्ट, द रिटेलर विल पे द इन्फ्लुएंसर अ परसेंटेज ऑफ द फाइनल सेल। अच्छा, अब इसमें डिफरेंट टर्म्स ही आती हैं कि कौन सा शख्स क्या ले रहा है और क्या नहीं ले रहा। मेरे ख्याल से अभी किसी को ये अभी मुझे मैसेजेस आए हैं कि आवाज़ जो है वो ठीक नहीं आ रही। तो आप जस्ट मुझे बता दें अगर किसी को आवाज़ ठीक नहीं आ रही, तो मैं इसको दोबारा अपने एंड पे भी चेक कर लेता हूँ। आप चैट में ही बता दें कि किस-किस को आवाज़ सही नहीं आ रही,
ताकि उसके अकॉर्डिंगली मैं देख सकता हूँ कि मैं किस तरह इस आवाज को ठीक कर सकता हूँ। ओके, अब ठीक हो गई है सर। ओके, ठीक है। सो वी कुड गो फर्दर। अब इसमें हम लोगों की बात हो रही थी एफिलिएट मार्केटिंग पे कि जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं वो किस तरीके से अपनी कमीशन चार्ज करते हैं। अब कुछ होते हैं जो कि सेल पे चार्ज करते हैं, ठीक है, और कुछ ऐसे होते हैं जो कि बस उन्होंने अपने पैसे लिए और आपकी प्रोडक्ट को उन्होंने अपने सोशल सर्कल में प्रमोट कर दिया। ठीक है जी, आगे फिर हम लोग आ जाते हैं एवरेज ऑर्डर वैल्यू। अब एवरेज ऑर्डर वैल्यू आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से भी आइडिया होगा। अच्छा, ये जितनी भी जो ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ मार्केटिंग टर्म्स, ई कॉमर्स मार्केटिंग टर्म्स, इसकी मैं आपसे ये डिटेल्स भी शेयर कर दूंगा जिसमें सारी की सारी ये लिखी हुई होंगी। मैं जस्ट आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि जब आप ई कॉमर्स पे मार्केटिंग आपने करनी है उसमें क्या-क्या टर्म्स आप यूज कर सकते हैं। जरूरी नहीं है सब के सब यहाँ पर यूज एक ही बिजनेस में यूज हो, लेकिन इन में से ही हर बंदा टर्म्स यूज करता है। लेकिन आई जस्ट वांट कि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, तो आई शेयर दी कंटेंट विद इन द ग्रुप्स एज वेल। और जो इंशाल्लाह ये सेशन होगा that will be also provided in the recording format, तो आप उस पे से भी अगर किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम होगी आप उस पे से भी समझ सकते हैं। अच्छा जी, आगे आ जाता है और एवरेज ऑर्डर वैल्यू। एवरेज ऑर्डर वैल्यू जो होती है वो एवरेज अमाउंट जो कि एक एग्रीगेट में कस्टमर स्पेंड कर रहा है वो कितनी है। अब वो आप देखना चाहते हैं, कुछ आप एनालिसिस करना चाहते हैं कि यार मेरी सेल्स तो बहुत अच्छी हो रही हैं, लेकिन अगर आप चेक करते हैं तो आपको पता लगता है कि यार मेरा जो बास्केट साइज है, ये बेसिकली एवरेज ऑर्डर वैल्यू इज द एवरेज बास्केट साइज कि टोटल ऑर्डर्स कितनी वैल्यू के आपके पास आ रहे हैं और कितने नंबर ऑफ ऑर्डर्स आप रिसीव कर रहे हैं। उसको जब आप डिवाइड करते हैं तो आपके पास ये एवरेज ऑर्डर वैल्यू या एवरेज बास्केट साइज निकल आता है। अब इसके थ्रू भी आप डिसीजंस करते हैं कि लाइक जिस तरीके से अगर आपकी छोटी प्रोडक्ट है और उस पे आपको लग रहा है यार इसमें तो मेरा कोई मतलब कॉस्ट ही पूरी नहीं हो पा रही, तो आप एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ शिपिंग चार्जेस उसमें ऐड अप करते हैं या उस पे से रिमूव करते हैं कि इसके थ्रू हम लोग ये एनालिसिस करते हैं कि यार क्या चीज किस तरीके से परफॉर्म की जा रही है। ठीक है जी। उसके बाद फिर हम लोग आगे आते हैं बाउंस रेट। अब बाउंस रेट क्या होता है कि आपने मार्केटिंग की, एड्स लगाए, कस्टमर को अट्रैक्ट किया, कस्टमर ने क्लिक किया, आपकी वेबसाइट पे आ गया, बट विदाउट बाय एनीथिंग ही लेफ्ट दी वेबसाइट। तो जो ये होता है इसको बोलते हैं हम बाउंस रेट। अब बाउंस रेट किस तरह मेजर किया जाता है कि आपकी साइट पे आए और विदाउट टेकिंग एनी फर्दर एक्शन। ये देखें, जो एनी टेकिंग फर्दर एक्शन सच एज क्लिकिंग टू व्यू एन अदर पेज, इट इज कैलकुलेटेड बाय द डिवाइडिंग द टोटल अमाउंट ऑफ वन पेज विजिट। अब आपको पता होगा कि पेज विजिट के अकॉर्डिंगली सेशंस बन रहे होते हैं और उस पे आप देख लेते हैं कि जी जो भी वेबसाइट पे ड्यूरिंग अ सर्टेन टाइम फ्रेम क्या चीज चल रही है। उसके बाद फिर एक आती है मार्केटिंग टर्म यूज होती है बंडलिंग। अब बंडलिंग क्या होता है कि प्रोडक्ट्स आप ही की होती हैं। लेट सपोज आपकी 3-4 प्रोडक्ट्स हैं, आपने उनको क्लब करके एक डील बना दी। अब डील क्या बना दी कि जाहिर सी बात है अगर जो चार बंदा चार चीजें डिफरेंट ले रहा होगा, अगर वो चार की चार एक साथ लेगा तो आपको उसकी कॉस्ट जो है वो कम पड़ेगी कि उस पे एक-एक पे जो शिपिंग चार्जेस पड़ने हैं वो इकट्ठे एक पे ही पड़ेंगे। तो आप उस पे छोटी-छोटी सी डील्स लगा लेते हैं इन दी शेप ऑफ बंडल्स। तो ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव एक टर्म समझी जाती है टू इंक्रीज द एवरेज ऑर्डर वैल्यू। लाइक अगर आपको पता लगता है कि आपकी सेल एवरेज ऑर्डर वैल्यू जो अभी हम ऊपर डिस्कस कर रहे थे कि वो नीचे गिर रही है, तो आप बजाय कि सिंगल प्रोडक्ट प्रमोट करने के आप उसको बंडल्स की शक्ल में सेल आउट करना शुरू कर देते हैं ताकि आपका जो एवरेज बास्केट साइज है वो डिस्टर्ब ना हो। ओके, उसके बाद आता है जी बायर पर्सोना। बायर पर्सोना बेसिकली है क्या कि
it's a fictional profile of typical customers. Like they allow e-commerce companies to focus on the customer's goal, personal motivations, buying habits, and pain points. Uh, Persons are based on the analysis and research of the real customers. इससे क्या होता है कि आपके पास क्या अच्छी मोर डिटेल ऑफ द actual customers आपके पास आ जाते हैं, including emotive information such as what they value in a brand, what kind of communication they prefer, and how they might respond to a particular marketing trends. अब इस चीज पे क्या होता है कि आप जब आ जाते हैं कि जी एक कस्टमर का बिहेवियर जिसको टर्म्स में किया जाता है कि अच्छा जी बुशरा अंसारी, व्हाट इज द एवरेज बास्केट साइज? अच्छा बुशरा, आई वाज टॉकिंग अबाउट कि जो आपकी एवरेज ऑर्डर वैल्यू होती है दैट इज कॉल्ड एवरेज बास्केट साइज. अब लेट्स सपोज कि आपकी एक मैं एग्जांपल देता हूँ कि आपके 1 लाख के ऑर्डर्स आ रहे हैं इन द वैल्यू टर्म्स, अमाउंट टर्म्स में आपके पास 1 लाख के हैं, बट आपके जो नंबर ऑफ ऑर्डर्स हैं वो 1000 है. तो जब आप उसको कैलकुलेट करेंगे तो आपकी एवरेज बास्केट साइज निकल आएगी किस तरीके से कि टोटल वैल्यू, जो अमाउंट या दी सेल लैंडेड अमाउंट और नंबर ऑफ ऑर्डर्स पे जब आप उसको डिवाइड करेंगे तो आपकी एवरेज ऑर्डर वैल्यू या एवरेज बास्केट साइज आ जाएगा. दिस इज कॉल्ड एवरेज बास्केट साइज. आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा. अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम आती है वो ही कैन आस्क मी डायरेक्टली थ्रू चैट्स, तो हम इंशाल्लाह उसको भी फर्दर डिस्कस करते रहेंगे. ओके, नेक्स्ट है जी कॉल टू एक्शन. अब कॉल टू एक्शन जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि अगर तो आपने सब कुछ कर लिया, आपने अपना मैसेज कन्वे कर दिया, आपने एड्स चलाए जिस पे कस्टमर्स की नीड भी है, he desired to buy the product, लेकिन उसको आपने ये ऑप्शन ही नहीं दी जिसके थ्रू वो राउट होके आपकी वेबसाइट पे है या वो बाय कर सके. जस्ट लाइक अ कैटलॉग. अब कैटलॉग क्या है? अगर तो वो मैगजीन में देख रहा होगा वो उसको बाय नहीं कर सकता, बट जब आप ई कॉमर्स सोशल मीडिया पे आप जब एक कैंपेन रन करते हैं तो वहां पर एक कॉल टू एक्शन का बटन जरूर दिया जाता है, लाइक जिस पे कि आप उसको बाय नाउ का दे सकते हैं या ऐड टू कार्ट का दे सकते हैं, शॉप नाउ होता है, जो डिफरेंट जो बटन्स यूज होते हैं दैट आर कॉल्ड कॉल टू एक्शन. लाइक आपने बहुत सारे हम लोग क्योंकि हर बंदा ही फेसबुक यूज करता है, तो उस पे आपने देखा होगा कि आप स्क्रॉलिंग कर रहे होते हैं, आपको एक प्रोडक्ट लाइक एक एड नजर आया और उस पे आपको वो बहुत प्रोडक्ट अच्छी लगी है, लेकिन अगर उस पे बटन ही नहीं होगा तो आप डिस्टर्ब होंगे, यार ये क्या चीज है. ठीक है, लेकिन जब आपके नीचे बटन आ रहा होता है शॉप नाउ या गो टू वेबसाइट या बाय नाउ, तो आप जब क्लिक करते हैं तो वो एक बहुत इजी एक्सेसिबल हो जाता है डायरेक्टली टू राउट द कस्टमर टू द राइट प्लेस. तो इसको दिस इज कॉल्ड कॉल टू एक्शन. अच्छा जी, कार्ट अबेंडमेंट रेट. अब कार्ट या अबेंडमेंट रेट क्या होता है कि जो कि ये एक रेशियो होती है शॉपर्स की जो अपनी चीजें जो बाय करना चाहते हैं वो उसको प्रोडक्ट्स को अपने कार्ट में ऐड ऑन तो कर लेते हैं, बट वो अपनी वेबसाइट छोड़ देते हैं बिफोर चेकिंग आउट. उसको आप अबेंडन चेकआउट भी बोलते हैं. ओके जी, इसमें अबेंडेंट चेकआउट क्या होता है कि लेट्स सपोज कि आप बाय भी करना चाह रहे हैं, आपने प्रोडक्ट ऐड अप भी की, बट मे बी ड्यू टू इंटरनेट इशू या कोई ऐसी कोई एक प्रॉब्लम हो रही है जिससे आपका ऑर्डर प्रोसेस नहीं हो रहा और वो जो ऑर्डर होता है वो आपका स्टक हो जाता है, वो ऑर्डर कंप्लीटली प्लेस नहीं हो पाता. तो जो प्लेस नहीं हो पाता वो आपका अबेंडेंट चेकआउट में स्टक हो जाता है. और इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है? इट इज कैलकुलेटेड बाय द डिवाइडिंग द नंबर ऑफ कंप्लीटेड ट्रांजैक्शन बाय द ओवरऑल नंबर ऑफ शॉपिंग कार्ट्स क्रिएटेड. अब लेट्स सपोज ये जो रेट होता है ये रेट इस तरीके से या हम इसलिए कैलकुलेट करते हैं, मे बी आपने अपनी वेबसाइट की परफॉर्मेंस चेक करनी होगी, यार मेरी वेबसाइट पे ऑर्डर्स, लेट्स सपोज आप चेक करना चाहते हैं यार मेरी वेबसाइट पे ऑर्डर्स कम हो गए हैं, तो आप देखते हैं कि टोटल ऑर्डर्स कितने लैंड हुए और कितने कार्ट में पड़े हैं या अबेंडेंट चेकआउट जो लोग चेक नहीं कर पा रहे. अगर तो वो परसेंटेज एक सर्टेन लिमिट से एक्सीड कर रही है, नॉर्मली इट्स
8 to 9%। लेकिन अगर वो एक्सीड कर रही है तो आप उसको चेक कर सकते हैं कि यार देयर इज समथिंग बैड, या देयर इज अ प्रॉब्लम इन दिस चेकआउट बटन, के लोग अपना ऑर्डर कंप्लीट नहीं कर पा रहे। तो इसी तरीके से चेकआउट प्रोसेस नेक्स्ट जो है, जिस तरीके से कॉल टू एक्शन होता है वो सेम लाइक चेकआउट प्रोसेस, कि अगर तो आप हम लोगों के लिए एक आप चेकआउट कर रहे हैं और वहां पर आपको यही नहीं पता कि चेकआउट पे प्रोसेसेस क्या क्या हैं, तो आप शायद उसको मैनेज नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए अच्छा और एक आसान हल क्या होता है कि आप एक छोटी सी वीडियो बनाते हैं कि किस तरीके से आप एक अपनी ट्रांजैक्शन को कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस पे हम लोग क्या करते हैं कि आप एक प्रोसेस होता है जो कि एक स्टेप्स टू अ कस्टमर टेक व्हेन कंप्लीटिंग अ परचेज ऑनलाइन, स्टार्टिंग फ्रॉम व्हेन द कस्टमर क्लिक्स चेक आउट or buy now, all the way through to the order confirming page. The checkout process usually include reviewing an order, inputting billing and delivery information. जब भी आप before completing the order जितनी भी details दी जाती हैं वो एक बार overview भी कर सकता है। This is called checkout process. उसके बाद आता है CTR, click through rate. अब ये किस लिए यूज होता है? ये होता है कि किसने कितने क्लिक्स किए, ऑर्गेनिक सर्च रिजल्ट्स पे कितने, या ईमेल्स वर्सेस द नंबर ऑफ टाइम इट इज व्यूड, लाइक इम्प्रेशंस जिनको आप बोलते हैं, कि आपने एक प्रोडक्ट भी लगाई है और उस पे लोगों ने उसको देखा भी है बट बाय नहीं किया या बाय कर रहे हैं, तो आप उस पे चेक करना चाहते हैं यार मेरे कितने परसेंट लोगों ने बाय किया। ठीक है, तो ये एक चीज होती है कि जो कि आप इधर इसके थ्रू एनालिसिस करते हैं। अ, इस पे अगर मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही होगी, ही कैन आस्क मी इन थ्रू चैट। तो हम या आफ्टर कंप्लीटिंग द टर्म्स हम लोग कुछ क्वेश्चंस पे भी डिस्कस कर सकते हैं। सो आगे आते हैं जी, कंपैरिजन शॉपिंग इंजन्स। अब कंपैरिजन शॉपिंग इंजन्स क्या होते हैं कि ऑल्सो नोन एज प्राइस कंपैरिजन वेबसाइट्स। लेट्स सपोज आप जो प्रोडक्ट देख सोल आउट कर रहे हैं, मे बी वो बहुत सारी और कंपनीज भी उसको बेच रही होंगी। अब आपने क्या देखना है कि यार मेरी वेबसाइट पे इतनी सेल जनरेट नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही? उस पे आप क्या करते हैं, आप डिफरेंट अपने कंपेटिटर्स की वेबसाइट को विजिट करते हैं और उस पे चेक करते हैं कि क्या कस्टमर्स वहां से क्यों बाय कर रहे हैं। मे बी वहां की प्राइसिंग सस्ती है या वहां पर कोई और वो फैसिलिटीज दे रहा है। तो इस तरीके की जो चीजें होती हैं वो इसमें कंपैरिजन शॉपिंग इंजन्स में एनालाइज की जाती हैं, और उसके थ्रू आप अपनी जो भी आपने फर्दर इंप्रूवमेंट करनी होती है उसको आप करते हैं। उसके बाद फिर होता है सीएमएस, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। अब कंटेंट मैनेजमेंट क्या होता है कि जिसके थ्रू आप अपनी स्टोर की प्रोडक्ट की कैटलॉग बनाते हैं और उस पे टोटल डिजिटल कंटेंट और इमेजेस वगैरह जितनी भी डिटेल्स दी जाती हैं वो सब कुछ आप उस पे करते हैं। Is there any tool we use to know this? जी बुशरा, बिल्कुल आप कंपैरिजन जो शॉपिंग इंजन्स हैं वो आपको डिफरेंट डिटेल्स आपके पास आ जाती हैं, लाइक थ्रू एनालिटिक्स, फेसबुक पिक्सेल्स और डिफरेंट चीजों पे। लेकिन जो कंपैरिजन है डेफिनेटली उसके लिए आपके पास आपके कंपेटिटर्स का डेटा होना बहुत जरूरी है, या बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कि आपको सुनने से पता लग जाती हैं। लेट्स सपोज कि अगर हम डिस्कस करें एक वेल नोन क्लॉथिंग ब्रांड्स की, तो हर एक के माइंड में कुछ ब्रांड्स आते हैं लाइक खादी, सैफायर, गुल अहमद। अब इन सब का आपको पता है कि एक डेटा कहीं ना कहीं तो होगा, वो एवरेज डिटेल्स से आपको पता चल जाता है। आप इसी तरीके से अगर आप लो लेवल पे कुछ कर रहे हैं तो आपको होगा कि यार इस टाइम पे ये एक वेबसाइट पे से लोग ज्यादा बाय कर रहे हैं। इंस्टाग्राम अब आपके पास इतना आ चुका हुआ है कि आप उसके थ्रू देखते रहते हैं कि कौन सा टॉप ट्रेंडिंग चल रहा है, लोग किसकी तरफ ज्यादा कर रहे हैं।
जस्ट लाइक देयर आर मेनी अदर वेज जिसके थ्रू आप कंपैरिजन करने के लिए आप डेटा फेच कर सकते हैं। ओके जी, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम जिस तरीके से आपको बताया था कि जिस पे आप अपनी सारी चीजें रख के सोल्ड आउट करते हैं, दैट इज कॉल्ड कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जस्ट लाइक Magento, Shopify, WooCommerce, वर्डप्रेस, ऐसी वेबसाइट जिसके थ्रू आप अपनी चीजें अपनी वेबसाइट को मैनेज कर रहे हैं और वहां से चीजों को सोल्ड आउट कर रहे हैं। उसके बाद कन्वर्जन फनल। अब कन्वर्जन फनल क्या होता है कि इट्स अ कंसेप्चुअल नेम फॉर कस्टमर्स जर्नी थ्रू एन ई कॉमर्स वेबसाइट फ्रॉम अवेयरनेस और ऑल द वे थ्रू द एक्शन। अब इस पे क्या होता है कि आप लाइक जिस तरीके से अगर आप दराज की भी या आप जिसको फेसबुक पिक्सल का आइडिया है वो देखता होगा कि एक एक पेज एक एक सेशन पे आपका पिक्सल आपका पूरा डेटा रिकॉर्ड करता है कि जिसके थ्रू वो आपको एक रिपोर्ट जनरेट करके देता है कि कौन सा कस्टमर कहाँ कहाँ से घूमता हुआ, क्या क्या उसने प्रोडक्ट्स देखी, उसके बाद फिर उसने कौन सी प्रोडक्ट चूज की कौन सी नहीं की। ये सारा डेटा आपको डेटा एनालिसिस में प्रोवाइड कर देता है। ओके जी, उसके बाद आता है कन्वर्जन रेट। अब कन्वर्जन रेट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इन दैट कॉन्सेप्ट के लाइक कितने लोगों ने आपकी वेबसाइट पे आके परचेजिंग की, ठीक है। लेट्स सपोज के कितने लोग आए और उसमें से कितने परसेंट लोगों ने बाय किया, ये आपका होता है कन्वर्जन रेट। It is the percentage of visitors to a site who end up completing a desired action out of the total number of visitors. Okay जी, उसके बाद फिर आते हैं कि आप कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन। अब कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन बेसिकली क्या होता है कि आप पूरा डेटा एनालिसिस करने के बाद आप देखते हैं क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव पे कि हम क्या चीज को इम्प्रूव करें, कैसे आपका कन्वर्जन रेट इम्प्रूव होगा। आप जब एनालिसिस करेंगे यार मेरी वेबसाइट का लेआउट तो नहीं प्रॉब्लम कर रहा, या मेरी प्रोडक्ट में क्या ऐसी जान नहीं है, या कोई और ऐसी प्रॉब्लम है कि जिसके थ्रू मेरी जो कन्वर्जन है वो बहुत लो हो रही है। ओके जी, एक मैसेज है मोहसिन वार, सॉरी सर आई ज्वाइंड लेट, प्लीज रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर देना। जी मोहसिन, इंशाल्लाह विल प्रोवाइड दी रिकॉर्डिंग्स एज वेल दी अदर सेशंस, तो इंशाल्लाह ये आप लोगों को जरूर मिल जाएगी। और दूसरे मैंने पहले भी बताया कि इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी मैं ये जो आपको ये जो मैं आपको बता रहा हूँ इसको भी मैं आपको नोट्स को आपके साथ शेयर कर दूं, ताकि जब भी आपने कोई एनालिसिस करना हो आपको पता हो कि जो मार्केटिंग टर्म्स हैं वो इन्हीं में से ही यूज होंगी। अच्छा जी, व्हाट इज द बेस्ट कन्वर्जन रेट फॉर अ फैशन ब्रांड। अच्छा, नॉर्मली हमजा हर एक ब्रांड के कन्वर्जन रेट्स डिफरेंट होते हैं। अब जिस तरीके से अगर आप सैफायर को कंपैरिजन करेंगे उसका अराउंड 5 to 6% है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं इट्स अ गुड परसेंटेज विच इज अबव 4 to 5%, ठीक है। तो डिफरेंट फिर आगे आपकी प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली आपका कन्वर्जन रेट्स वेरी करता रहता है, फिर आपकी पॉपुलैरिटी बहुत मैटर करती है। इस तरीके से आपका कन्वर्जन रेट जो होता है वो कैलकुलेट होता है। नॉर्मली इट्स अबाउट 3 to 4, इन बिटवीन 3 to 4%। if a brand is on 1.5%, यार जिस तरह मैंने आपको बताया कि डेफिनेटली ये थोड़ा सा एक कम है, बट आप इसको अगर एक स्टार्टअप है तो इसमें इट्स नॉट बैड, बट फॉर द टाइम बीइंग अगर इसमें इम्प्रूवमेंट नहीं आती तो ये आपके लिए अलार्मिंग सिचुएशन है। ओके जी, उसके बाद आता है जी नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म। अब क्लाउड बेस्ड क्या होता है, आपने बहुत सारों को आइडिया होगा कि जो डिफरेंट आपको डेटा या पैकेजेस प्रोवाइड करते हैं, जिसमें क्या होता है कि ये अलाउ कस्टमर टू एक्सेस द सॉफ्टवेयर एंड द ऑर्गेनाइजेशन टू स्टोर देयर ई कॉमर्स डेटा। जितना भी आपका डेटा है वो सारे का सारा आप रख लें ताकि आपकी कोई
डेटा फेच ना हो जाए या कोई डिस्ट्रॉय ना हो जाए, तो उसका एक जो बैकअप होता है वो एक क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म पे रखा जाता है। उसके बाद क्रॉस सेलिंग पे आपको वैसे नाम से भी आइडिया हो रहा होगा कि एक ये टेक्निक होती है दैट इन्वॉल्व्स रिकमेंडेशन रिलेटेड टू एडिशनल आइटम टू द कंज्यूमर। हर एक अगर तो जो आपके वेबसाइट पे सर्चिंग करता है और देखता है, तो आप लोगों को भी आइडिया होगा कि जब आप एक प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट कर रहे होते हैं, तो नीचे एक स्लाइड नॉर्मली आ रही होती है, you might be like it, yeah, you may also like, yeah, you may also watch. This is cross selling technique कि जिसके थ्रू आप उससे रिलेटेड, लेट्स सपोज कि इफ वी आर सर्चिंग द फैशन ब्रांड, जिसके अभी जिस तरीके से हम जब बात कर रहे थे एक फैशन ब्रांड की, तो लेट्स सपोज कि मैं एक अपनी एग्जांपल लेता हूँ कि मैं एक वेबसाइट पे सर्च कर रहा हूँ और मुझे एक शर्ट पसंद आ जाती है। तो अब नॉर्मली जो क्रॉस सेलिंग की ऑप्शन होती है, वो अब लोग इतना ज्यादा फॉलो नहीं करते, लेकिन बेसिकली ये पहले इस तरीके से यूज होती थी कि अगर मैं एक शर्ट को अपने ऐड टू कार्ट कर रहा हूँ, तो मुझे नीचे यू में ऑल्सो लाइक में ट्राउजर्स पैंट्स शो कर रहे होंगे कि ताकि कॉम्बिनेशन पूरा किया जा सके। बट इट ऑफ कोर्स के इट डिपेंड्स फ्रॉम वेरी प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, और आपकी कंपनी टू कंपनी आपकी ये वेरी करती हैं कि आप किस तरीके से क्रॉस सेलिंग कर रहे हैं। उसके बाद कस्टमर एक्विजिशन। अब कस्टमर हर एक बिजनेस को चलाने के लिए एक ब्लड होता है, तो जाहिर सी बात है कि उसको रिटेंशन की तरफ रखना एक बहुत इंपॉर्टेंट चैलेंज होता है। लेट्स सपोज कि अट्रैक्टिंग न्यू कस्टमर टू योर बिजनेस, कैसे आप नए जो आपके एग्जिस्टिंग हैं वो तो हैं, एक सर्टेन लिमिट के बाद यू नीड टू एक्सपैंड योर बिजनेस। आप अपने बिजनेस को एक्सपैंड किस तरीके से करेंगे, देन यू नीड मोर कस्टमर्स। ठीक है। सो ये एक इस तरीके से आता है कि आप मजीद कस्टमर्स कैसे एक्वायर कर सकते हैं, और इसमें दिस इज टिपिकली सीन इन द टर्म्स ऑफ ट्रैफिक टू आवर वेबसाइट। ठीक हो गया। उसके बाद फिर हम आते हैं कस्टमर्स जर्नी। अब कस्टमर्स जर्नी क्या होती है कि जिसमें कि आप अपनी वेबसाइट पे विजिट करते हुए ये देखते हैं कि यार कितने कस्टमर्स जो हैं वो कितनी कितनी देर तक स्टे कर रहे हैं, कहाँ कहाँ तक आ रहे हैं, और कितने जो हैं वो डिफरेंट किस किस मॉड्यूल से किस किस चैनल के थ्रू आपके पास आ रहे हैं। ये सारा डेटा जो आता है वो कस्टमर जर्नी पे आता है, और इसके थ्रू आप ये डिसाइड करते हैं कि मुझे एक्चुअली जो एड्स लगाने हैं वो कहाँ कहाँ पर लगाने हैं, किस तरह की टारगेटेड ऑडियंस सिलेक्ट करनी है। ये सारा डेटा आपको इस तरीके से इकट्ठा करके मिल सकता है। सो उसके बाद आता है जी कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू। अब लाइफ टाइम वैल्यू इज द एस्टिमेटेड टोटल वर्थ ऑफ अ कस्टमर टू अ बिजनेस ओवर द एंटायरिटी ऑफ देयर रिलेशनशिप। लाइक इसको आप यूं कह सकते हैं कि नेट प्रॉफिट अ कंपनी कैन होप टू गेन फ्रॉम एन इंडिविजुअल कस्टमर। कितनी दफा वो बंदा आया, कितना कितने परसेंट आपके कस्टमर रिटेंशन पे हैं, जो कि दोबारा आपके पास लॉन्ग टर्म आपके पास चलना चाह रहे हैं। लेकिन एक कस्टमर होता है जो जिसने एक ही दफा बाय की, और कई होते हैं जो कंसिस्टेंटली आपके कस्टमर्स होते हैं। तो हम किस तरीके से अपने कस्टमर्स को रिटेंशन करने के लिए जो भी स्टेप्स लेंगे, उसके अकॉर्डिंगली जितनी भी डिटेल्स आपके पास डेटा ऐड ऑन होता है, वो सारे का सारा कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू में ऐड अप किया जाता है। अच्छा जी, मुझे एक स्टार्टअप को किस कैटेगरी में जाना चाहिए, हैविंग 50K मंथली बजट फॉर एड्स, प्लीज सजेस्ट। अच्छा यार देखें, एड्स के लिए ये तो हर एक को आइडिया, आपकी प्रोडक्ट क्या है, आपने किस मार्केट को टारगेट करना है, उसके अकॉर्डिंगली आप अपना एड डिसाइड कर सकते हैं। मैं सजेशन इसलिए नहीं कुछ कर सकता, आप देखें कि एक आपकी प्रोडक्ट है और वो आपने किस तरीके से, क्या आपकी उसमें स्पेशलिटी है, आपने एक हल्की प्रोडक्ट ली है, एक क्वालिटी प्रोडक्ट लिया, आपने किस तरीके के किस तरह के लोगों को टारगेट करना है, उसके अकॉर्डिंगली आप डेटा जो है वो आप फेच खुद से कर सकते हैं।
ठीक है, बहुत सारी सेगमेंटेशंस हैं। आप टारगेटेड ऑडियंस जब आप सिलेक्शन कर रहे होते हैं, आप अगर एक स्पेसिफिक एरिया पे करना चाह रहे हैं तो आप स्पेसिफिक एरिया पे कर सकते हैं। अगर आप पाकिस्तान पे ओवरऑल करना चाहते हैं, तो अगर आपको नहीं आइडिया कि किस तरह के कस्टमर्स को टारगेट किया जाए, तो लेट्स दी फेसबुक डिसाइड। आप फेसबुक पे छोड़ देते हैं ऑटो। सर उमर के बहुत सारे लेक्चर्स में आप लोगों ने लिया होगा, अभी जो सर ने लास्ट भी लिया था फेसबुक मार्केटिंग पे, उस पे भी सर ने इस चीज को बहुत बताया था। उसमें आप लिमिट भी रख सकते हैं कि कितना आपका बजट होना चाहिए और किस तरीके से आप उसको मैनेज कर सकते हैं। क्या 50 के बजट इज इनफ फॉर स्टार्टअप? देखिए यार, इट डिपेंड्स ऑन योर प्रोडक्ट। अभी जिस तरीके से मैंने आपको बताया, तो अगर नहीं भी होता तो आप उस पे लिमिटेशंस लगा के भी आप उसको मैनेज करके मैक्सिमम रीच लेके जब आपकी सेल्स जनरेट हो जाती हैं, तो आप उसमें से दोबारा रिकवरी करके दोबारा फर्दर एडअप्स पे आ जाएं। उसके लिए आप एक बार फेसबुक मार्केटिंग का सर उमर का लेक्चर जरूर लें। आई सजेस्ट यू के उसके बाद फिर आपकी ये जरा कंफ्यूजन जो है वो दूर हो जाएगी। ओके जी। कस्टमर प्रोफाइल भी मुझे इसमें कोई डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है कि जो भी डेटा वो होता है कस्टमर्स का, लाइक क्या चीज ली, क्या एज है, क्या जेंडर है, क्या परचेज हिस्ट्री है, कितनी बार वो आया, कितनी बार उसने आपकी वेबसाइट से बाइंग की, किस तरीके का कस्टमर है, कितना एवरेज बास्केट साइज वो देता है, ये सब कुछ एक कस्टमर की जिस तरीके से आपकी सीवी या आपकी एक प्रोफाइल होती है, उसी तरीके से आप कस्टमर्स की भी प्रोफाइल बनाते हैं। उसके बाद फिर कस्टमर रिटेंशन, वही जिस तरीके से हम कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू पे आते हैं, उसी तरीके से फिर हम कस्टमर्स रिटेंशन के लिए हम क्या क्या स्टेप्स लेते हैं फॉर रिटेनिंग योर एग्जिस्टिंग कस्टमर्स। लाइक आप उन्हें कोई डिस्काउंट्स कूपन्स देते हैं, कुछ मतलब कोई और ऐसी कोई टर्म्स यूज करते हैं जिस पे के आपके कस्टमर्स जो हैं वो आपके साथ जुड़े रहें। हम इसी को ही थोड़ा सा फर्दर डिस्कस कर लेते हैं कि लाइक कस्टमर रिटेंशन इज द प्रोसेस ऑफ रिटेनिंग योर एग्जिस्टिंग कस्टमर्स। जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि वो ऑलरेडी आपके कस्टमर एक बार बन चुके हुए हैं, उसके बाद कस्टमर रिटेंशन हैज बीन प्रूवन टू बी मोर कॉस्ट इफेक्टिव देन एक्विजिशन। अब देखें कि जब आप रीटारगेटिंग के जो एड्स होते हैं रीटारगेटेड के, वो इसी लिए होते हैं कि जिसपे कि आपका जो कस्टमर है जो ऑलरेडी है उसको शायद आपको हर बार दोबारा से कन्विंस नहीं करना पड़ेगा, तो आपका जो एड होगा वो ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव हो सकेगा। While increasing customer retention rate by 5% can increase profit by 25 to 95%. आई होप कि हर एक को ये समझ आ चुका होगा। आगे आते हैं कस्टमर रिव्यूज। कस्टमर रिव्यूज आप कहीं पे भी जाते हैं तो आपने देखा होगा कुछ जगहों पे, कुछ अच्छी लोकेशंस पे अगर आप जाते हैं तो एक फीडबैक कार्ड होता है जिसपे कि आप रिव्यूज देते हैं कस्टमर कमेंट्स के तौर पे कि यार आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या लोग थे, क्या आपको एटमॉस्फेयर लगा। इसी तरीके से कस्टमर के रिव्यूज प्रोडक्ट्स पे भी आपने देखे होंगे, बहुत सारे लोग फूड पांडा करते होंगे। तो मैं खुद भी अगर मेरे घर पे भी मतलब कोई चीज आनी होती है तो हम सबसे पहले क्या चीज चेक करते हैं, हम कस्टमर रिव्यूज चेक करते हैं। यार इसकी रेटिंग क्या है, क्या टेस्ट है, लोगों के कमेंट्स क्या आ रहे हैं, तो उसके थ्रू आप डिसाइड करते हैं कि क्या चीज मुझे लेनी चाहिए और क्या चीज नहीं लेनी चाहिए। ओके। उसके बाद आता है जी डिलीवरी इंटीग्रेशन। डिलीवरी इंटीग्रेशन जाहिर सी बात है कि आपके बहुत सारे पार्टनर्स हो सकते हैं जिस पे आप लोगों ने, अगर आपने कस्टमर का ऑर्डर ले लिया है तो आपको किस तरीके से उसे डिलीवर करना है। ठीक है, उसके लिए आपको कुछ ना कोई कुरियर पार्टनर्स चाहिए होंगे, या आप कोई क्रीम या उबर के थ्रू भेज रहे होंगे तो वो कोई ना कोई एक राइडर आपको रिक्वायर होगा। तो वो उसके लिए जो प्लगइन्स वगैरह आप यूज करते हैं, दैट इज डिलीवरी, दैट इज लैंडेड इनटू द डिलीवरी इंटीग्रेशंस। इसी तरीके से डिस्काउंट कोड, आप कुछ अच्छे कस्टमर्स को कोई डिस्काउंट कोड्स दे देते हैं फॉर मोर अट्रैक्शन। कोई ऐसी कोई कैंपेन रन करते हैं जिसके थ्रू आप कहते हैं कि जी आप ये करें तो आपको इतने परसेंट डिस्काउंट मिलेगा, या इतनी शॉपिंग करने पे आप इतने परसेंट डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। इन ऑल दैट डिफरेंट टर्म्स के आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंगली डिस्काउंट्स कूपन अलाउ कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद फिर
मेनली ये ड्रॉप शिपिंग क्या होता है? ड्रॉप शिपिंग भी एक ऐसा ही डिलीवरी इंटीग्रेशंस को फिर बता दें। अच्छा, डिलीवरी इंटीग्रेशन मैंने आपको बताया कि वो है एक आपने ऑर्डर भी बाय कर लिया, एक कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस कर दिया। अब आपको किसी फॉर्मेट पे तो उसको डिलीवर करना है ना, किसी कोरियर के थ्रू आप भेजेंगे, किसी क्रीम या उबर के थ्रू भेजेंगे, या कोई ऐप आप अपने शॉपिफाई या किसी भी और अपने जो भी सीडीएम का होगा आपका, उसमें आप एक कोई लॉजिस्टिक पार्टनर ऐड ऑन करेंगे, जिसके थ्रू आप वो ऑर्डर्स को डिलीवर करेंगे टू दी कस्टमर। लाइक आपके लोकल में कॉल कोरियर हो गया, ट्रैक्स हो गया, लेपर्ड्स हो जाता है, स्विफ्ट है, बहुत सारे अब ऐसे आ चुके हुए हैं जो कि आपको ये सर्विसेज देते हैं। तो वो जो भी प्लगइन वगैरह आप इंटीग्रेशन के लिए यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड डिलीवरी इंटीग्रेशन। वो सिर्फ और सिर्फ इस पर्पस के लिए यूज हो रहा है कि जब आपने इसका ऑर्डर लैंडिंग से या ऑर्डर प्लेसिंग से कोई ताल्लुक नहीं है, इट इज रिलेटेड विद द डिस्पैचिंग द ऑर्डर्स। ठीक हो गया। उसके बाद फिर आ जाता है कि जी ड्रॉप शिपिंग पे हम बात कर रहे थे कि ड्रॉप शिपिंग इज अ रिटेल फुलफिलमेंट मेथड। अब ड्रॉप शिपिंग का हर एक को आइडिया होगा कि ड्रॉप शिपिंग में क्या होता है कि आपकी प्रोडक्ट नहीं होती, आप किसी और की प्रोडक्ट अपनी वेबसाइट पे बेचते हैं, जो भी ऑर्डर्स आता है वो उधर के थ्रू आप फुलफिलमेंट करके अपना कमीशन अपने पास या अपना जो भी स्टिपेंडेंट होता है वो आप अपने पास रखते हैं और कस्टमर को उसके थ्रू डायरेक्टली डिस्पैच करवा देते हैं। ठीक हो गया जी। ओके, लाइक जिसमें वन ऑफ द बिगेस्ट बेनिफिट ऑफ द ड्रॉप शिपिंग इज दैट इट इन्वॉल्व्स लोअर ओवरहेड्स। लाइक आपको कोई जगह का रेंट नहीं पड़ता है क्योंकि आपको स्टॉक नहीं रखना, ठीक है, और ना आपको इन्वेंट्री इटसेल्फ को इतनी होल्ड करने की जरूरत पड़ती है, या आपको कोई और एक्स्ट्रा बर्डन जिनको ओवरहेड्स आप बोलते हैं वो आपको नहीं करना पड़ता। ओके, और ऑल्सो चूंकि आपको इस चीज पे कुछ होल्ड नहीं करना पड़ता, तो डेफिनेटली आपके पास एक टेस्टिंग फेज भी आ जाता है कि आप एक दो प्रोडक्ट्स डिफरेंट लोगों की आप लगाते हैं अपनी वेबसाइट पे, और उससे आप ये चेक कर सकते हैं, ये टेस्ट कर सकते हैं कि इस टाइम पे कौन सी प्रोडक्ट्स की ज्यादा डिमांड चल रही है। ठीक है जी। ताकि आप उसके थ्रू अगर आपने किसी चीज में इन्वेस्ट भी करना है तो आप उसको देखते हुए फर्दर आप इन्वेस्ट कर लें। ओके जी। उसके बाद आ गया फुलफिलमेंट भी इसी तरीके से हो गया कि डिलीवर टू आ कस्टमर्स डोर। अब इसमें आपका क्या आता है, इन्वॉल्व्स द इन्वेंट्री पिकिंग एंड पैकिंग प्रोडक्ट्स। टोटल जितना भी फ्रेज होता है टू डिलीवर दी ऑर्डर टू दी कस्टमर, लाइक उसमें पैकिंग आपने करनी है, डिस्पैचिंग करनी है, किसके थ्रू करनी है, ये सारा जो भी प्रोसेस होता है ये सब कुछ फुलफिलमेंट में आता है। ओके। अच्छा, मैं जो स्किप भी कह रहा हूँ, मैं जो समझता हूँ कि आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं या जो अभी प्रीवियसली नहीं डिस्कस किए गए वो हम डिस्कस करें। जो डिस्कस ऑलरेडी हो चुके हुए हैं, डेफिनेटली आई शेयर दी नोट्स विद यू, तो आप लोगों को इस चीज पे इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। ये भी इंटरेक्टिव प्रोडक्ट विजुअलाइजेशन। अब आपने बहुत सारे ऐसे देखे होंगे कि जिसपे कि मतलब चीजें आ रही हैं और 3D मॉडल जो आपको अलाउ करते हैं कि कैसी प्रोडक्ट दिखेगी। लाइक मैं कुछ वेबसाइट्स भी देख रहा था जिसमें कि अब इतनी भी अब पाकिस्तान में भी बेहतरी आ चुकी हुई है कि कुछ वेबसाइट्स पे आप कोई एक ऐसी प्रोडक्ट जो आपने लाइक कभी वेयर की हो या किसी को पहने हुए देखी हो और आप चाहते हैं कि उस जैसी कोई प्रोडक्ट मुझे मिले, तो आप वहां पर एक पिक्चर अपलोड करते हैं और उससे मिलती जुलती जितनी भी प्रोडक्ट्स होती हैं वो सारी की सारी आपको वेबसाइट दिखा देती है। तो ये भी डिस्कस कर दिया था सर ने भी, इसको लास्ट टाइम डिस्कस किया कि हम बेसिकली वेबसाइट पे या ऑनलाइन जस्ट पिक्चर्स बेचते हैं, कुछ और नहीं बेचते। हमारी जितनी अच्छी प्रेजेंटेशन, अपनी जितनी अच्छी अट्रैक्शन पे इमेजेस होंगी या एड्स होंगे, उसके थ्रू आपकी ज्यादा अच्छे चांसेस हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा सेल्स जनरेट कर सकते हैं। ओके, उसके बाद फिर लॉजिस्टिक्स का भी मैंने आपको बता दिया। रिटेल मार्केट प्लेसेस के लाइक अगर आप समझते हैं
कि बहुत सारी मार्केट प्लेसेस हैं, मेरी यार सेल एक जगह पर इतनी ज़्यादा नहीं हो रही। आप डिफरेंट मार्केट प्लेसेस पे चले जाते हैं, लाइक जिस तरीके से आप ड्रॉप शिपिंग पे भी अमेज़न है, दीज़ आर दी मार्केट प्लेसेस। इसी तरीके से पाकिस्तान में भी लोकल ई-कॉमर्स पे बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं, जो कि मार्केट प्लेसेस के तौर पे जस्ट अपनी सर्विसेज़ दे रही हैं और उसमें डिफरेंट ब्रांड्स एक साथ आपको नज़र आते हैं। इसकी एग्ज़ाम्पल आप दराज़ ले लें, आप जोमो को ले लें, आप लाम को ले लें, बहुत सारी ऐसी हैं जहाँ जो कि मार्केट प्लेसेस आपको मिल जाती हैं, जो एक अपनी सर्टेन कमीशन के अगेंस्ट आपको ये सर्विसेज़ देती हैं कि आप उनकी वेबसाइट पे अपनी प्रोडक्ट्स को बेच सकते हैं। ओके जी, लास्ट पॉइंट इज पेमेंट गेटवे। जिस तरीके से कि बहुत सारे लोग आपने देखा होगा कि ऑनलाइन स्कैम, नॉर्मली लोकल ई कॉमर्स जो होता है वो तो होता है कैश ऑन डिलीवरी 90% और 10% नॉर्मली हो जाता है इजी पैसा, जैज कैश और क्रेडिट कार्ड के थ्रू। तो कोई भी अगर आप ड्रॉप शिपिंग करना चाहते हैं तो आपको आइडिया होगा कि पेमेंट गेटवे कितना इम्पोर्टेंट है, जिसके थ्रू आपने पेमेंट्स कस्टमर से रिसीव करनी है। तो डेफिनेटली लोकल ई कॉमर्स में भी पेमेंट गेटवेज इम्पोर्टेंट होते हैं, और उसमें किस तरीके से इम्पोर्टेंट होते हैं। व्हाट इज द स्कोप ऑफ एफबी मार्केट प्लेस? देखें, जहाँ पर मार्केट प्लेस की बात है तो जाहिर सी बात है कि हर एक की एक अपनी एक एंटिटी है और अपनी एक डिटेल्स है। जस्ट एक मिनट प्लीज आप लोग होल्ड कीजिएगा। ओके जी, हम लोगों की बात चल रही थी पेमेंट गेटवे पे कि जिस तरीके से आप ड्रॉप शिपिंग में भी पेमेंट गेटवेज लगाते हैं, इसी तरह लोकल ई कॉमर्स भी अगर आप कर रहे हैं तो आप बेहतर है कि आप कस्टमर्स को ऑप्शंस डिफरेंट दे दें। लाइक आप आते हैं कि जी क्या क्या चीज़ें किस तरीके से कस्टमर ले रहा है, कैश ऑन डिलीवरी पे ऑर्डर कर रहा है, या अगर आप इस पे आप चाहते हैं कि नहीं यार कस्टमर को और फर्दर ऑप्शंस दूँ, तो डिफरेंट बैंक्स जो हैं वो अपने प्लगइन्स देते हैं, जिसमें कि एक सर्टेन ज़ाहिर-सी बात है, एक सर्टेन कुछ कमीशन या कुछ टैक्सेस वगैरह वो लेते हैं, और एक पोर्टल, एक प्लगइन ऐड ऑन कर देते हैं, जिसके थ्रू कस्टमर थ्रू क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड भी आपको पे कर सकता है। ओके जी, दैट्स ऑल। ये एक छोटा सा ओवरव्यू था कि आप लोग किस तरीके से मार्केटिंग टर्म्स को देखते हैं, और मैं जस्ट एक मिनट रिकॉर्डिंग एंड कर दूं।